नमस्कार दोस्तों, एक अकेले प्रधानमंत्री, वाकई एक अकेले प्रधानमंत्री की मुश्किल जो है वो बढ़ती जा रही है। इतना बढ़ गया है दोस्तों कि हर तरफ बगावत बगावत और सिर्फ बगावत दिखाई दे रहा है। अब हरियाणा में देख लीजिए, मुख्यमंत्री नायाब सैनी को बनाया गया, लेकिन हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ मंत्री जी हां अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के खिलाफ अनिल विज का हल्ला बोल दिया गया है। अनिल विज ने अनशन करने की बात कह डाली है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी नहीं बल्कि परिवार होती है, परिवार की तरह लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर कोई पार्टी वार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है बीजेपी का, और ये भरा पूरा परिवार कैसे महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, हर तरफ बगावत की बू नजर आ रही है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार से बेहद खफा हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेबाल की तरह अनशन करने का ऐलान कर दिया है अपनी ही सरकार के खिलाफ, ना कि कांग्रेस किसी और विपक्ष की पार्टी के खिलाफ, बल्कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने का ऐलान कर दिया है। बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने हाल ही में अंबाला कैंट सदर थाना के एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी फोन कर कहा था कि मुझे सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए, लेकिन एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया गया और वो अभी भी ड्यूटी पर तैनात है। हरियाणा के गृह विभाग ने एसएचओ से सस्पेंड जो है वो नहीं किया और कहा कि वो अभी ड्यूटी पर है। हरियाणा की गृह विभाग ने एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के पास है दोस्तों। इससे मंत्री अनिल विज बुरी तरीके से खफा हो गए हैं। विज के गृह जिले में ही उनके आदेश लागू ना होने से उनकी छवि पर भी आंच आ गई है। ऐसे में अनिल विज का कहना है कि वो अब अपनी ही गवर्नमेंट कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, अपने ही गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग में वो शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग में उनकी ओर से दिए गए आदेश ही लागू नहीं किए गए तो उनका उस मीटिंग में शामिल होना का क्या मतलब है। उन्होंने चेतावनी दे डाली है दोस्तों और कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो किसान नेता जगजीत डल्लेबाल की तरह अनशन पर भी बैठ जाएंगे। अनिल विज ने कहा है कि मैं अंबाला की जनता के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। अनिल विज ने अंबाला के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब भी मैं गवर्नेंस कमेटी के बैठक में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि इस मीटिंग में जारी आदेश का पालन नहीं होता है। जो भी आदेश देता हूं उस आदेश को ऐसे सुन लिया जाता है जैसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। ऐसी बैठकों में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे बाकी हरियाणा का तो पता नहीं, लेकिन अंबाला की जनता के हकों के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। अनिल विज ने आगे ये भी कहा दोस्तों कि जिस तरीके से किसानों की मांगों के लिए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेबाल आमरण अनशन कर रहे हैं, उसी तरह ठीक मैं भी आमरण अनशन करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूं। अनिल विज ने शुक्रवार को सिरसा और कैथल में गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल होना था दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपने बयान पर जी हां साफ कहा था कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे और वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। 23 दिसंबर को भी अंबाला कैंट के PWD स्टेट हाउस में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया था और इसमें उन्होंने महिला की शिकायत पर FIR ना दर्ज करने को लेकर कैंट SHO सतीश कुमार पर भड़क गए थे। विज ने SHO से पूछा था कि महिला की शिकायत अभी तक दर्ज क्यों नहीं की गई, तू हर चीज में अपनी करता है, तू कौन होता है, पहले FIR दर्ज करो, तेरे अफसर को भी देख लूंगा, पहले शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज करो। विज ने कहा कि सस्पेंड करो इसको, चल बाहर, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। नाराज विज ने DGP को फोन लगाकर कहा कि SHO को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश जारी किया जाए, लेकिन अब तक SHO का काम जी हाँ वो अपनी तरीके से कर रहे हैं। इससे वो भड़क गए और अपनी ही सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में अनिल विज अपनी ही सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। उनकी इज्जत जिस तरीके से उछाली जा रही है अपनी ही पार्टी के अंदर, वो इससे काफ़ी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, नेताजी हैं, मंत्री हैं बड़े, वो भी वरिष्ठ मंत्री, और ऐसे में उनके साथ इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा तो करेंगे ही, नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और इस कदर कर रहे हैं कि आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है।
दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।